नॉर्मल है या नहीं, हमें इससे गरज नहीं है। अगर है तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और अगर नहीं है तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस डेफिनेशन की। कानून क्या है कि हर नॉर्मल हो जाए तो फिर हम इसको बोलते हैं कि हमारे पास क्या है जी। अनिजा पढ़िए। If A is the identity subgroup E of G, then of G. हाँ जी, ठीक है, समझ आए स्टूडेंट्स? डेफिनेशन ऑफ अ नॉर्मल सीरीज की समझ आइए, नॉर्मल सीरीज ऑफ अ ग्रुप की डेफिनेशन की समझ आइए। यस सर, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं हम कि हमने किसी भी ग्रुप में ऐसा फाइनाइट नंबर ऑफ सब ग्रुप्स का सीक्वेंस उठाना है, ठीक है, जिसमें क्या खूबी हो कि हर आने वाला अपने पिछले वाले के अंदर क्या हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो फिर हम इस अंदाज की जो चेन बनती है, जो लड़ी बनती है, उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है, ठीक है। और अगर इसका इख्तिताम आप करते हैं ट्रिवियल ग्रुप के ऊपर, यानी कि आइडेंटिटी पे करते हैं, जो कि किसी भी ग्रुप का सबसे छोटा सब ग्रुप होता है, तो इसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है ग्रुप जी की। जी, चलिए आगे। सर ये ए हमेशा आइडेंटिटी होना चाहिए? मैंने कहा है ना कि अगर आप किसी नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप के ऊपर रोकेंगे ना काम को, तो फिर हम उसको पूरा नॉर्मल फ्रॉम जी टू सब ग्रुप ए। और अगर आप इस ए को आइडेंटिटी ले लेते हैं, जो कि किसी भी ग्रुप की सबसे छोटी नॉर्मल सीरीज है जी की, और आमतौर पर हम इस तरह की चेन बनाते हैं जो जी से शुरू होकर ई पे खत्म हो, जो जी से शुरू होकर कहाँ पे खत्म हो, ई पे खत्म हो, तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सीरीज बोलते हैं। अनिजा इम्तियाज, जरा एक सेकंड के लिए डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। देखो, जैसे फर्स्ट को लगा मैं जी बराबर ले लेता हूँ, Z4 के मुतालिक बात करता हूँ, ठीक है। जरा लिखिएगा, Z4 सुपर सेट है, यानी कि कंटेन करता है जो इलामत जैसे अब्दुल मजीद में है। Z4 सुपर सेट है जी सर। 02 का सेट, 02 का सेट। जी सर। अब फर्ज कर लो मैंने यहाँ पे अपनी बात स्टूडेंट्स खत्म कर दी। अब आप जानते हो कि जो 02 का सेट है वो Z4 के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा कि नॉर्मल सीरीज है फ्रॉम Z4 टू सब ग्रुप 02, ठीक है। इसको मैं क्या बोलूंगा, नॉर्मल सीरीज फ्रॉम Z4 टू 02 का सेट। अच्छा, अब इसको कंटिन्यू करो आगे, यानी 02 के आगे फिर लिखो सबसेट कंटेन करता है जीरो के सेट को, कंटेन करता है किसको, जीरो के सेट को। जी सर। अब ये देखो, अब हमने काम कहाँ से शुरू किया, Z4 से शुरू किया, और कहाँ पे खत्म किया, Z4 की आइडेंटिटी पे खत्म किया। और जीरो चूंकि ट्रिवियल सब ग्रुप होता है आप जानते हैं, तो अब हम इसको क्या बोलेंगे कि ये जो सीरीज लिखी है, ये नॉर्मल सीरीज ऑफ Z4 है। अब ये क्या बन जाएगी, नॉर्मल सीरीज ऑफ Z4। अब फ्रॉम और टू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने बड़े ग्रुप से शुरू करके उसके सबसे छोटे सब ग्रुप के ऊपर बात को खत्म किया है, तो लिहाजा इसको हम क्या बोलेंगे, Z4 की ये नॉर्मल सीरीज है किसकी, Z4 की। क्लियर हुई है मेरी बात? जी सर। ठीक है, शाबाश जी। अनीजा आइएगा, बुक पर आइएगा। जी सर। सर नेक्स्ट आ गई है एग्जांपल्स। हाँ जी, पहली एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर ग्रुप में कम से कम एक नॉर्मल सीरीज लाजमी होती है। हर ग्रुप में कम से कम एक नॉर्मल सीरीज लाजमी होती है। ये लिखी हुई यहाँ पे कि नहीं लिखी हुई, जो मैं बहुत बात कर रहा हूँ? सर लिखी हुई है। सर लिखी हुई है। हाँ, लिखी हुई है ना, हाँ। और ये कौन सी नॉर्मल सीरीज होगी, जो ट्रिवियल सब ग्रुप्स की तरफ, जैसे G कंटेन्स E, G कंटेन्स E, ये जैसे G कंटेन्स E, ठीक है। हर ग्रुप में क्या यहाँ तो चल रहा है, कम से कम एक नॉर्मल सीरीज लाजमी होती है। जैसे देखो ना, आपके पास जो ग्रुप्स हैं प्राइम ऑर्डर के, अनिल इम्तियाज जरा आइएगा डिस्प्ले पर। जैसे कि आपके पास Z5 है स्टूडेंट्स,
और Z5 आप जानते हैं प्राइम ऑर्डर का ग्रुप है, और आप जानते हैं कि प्राइम ऑर्डर के ग्रुप में सिर्फ ट्रिवियल सब ग्रुप्स मिलते हैं, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप्स नहीं मिलते। तो जब नॉट सब ग्रुप नहीं मिलेगा तो नॉर्मल कहाँ से आएगा? तो यहाँ पर जो नॉर्मल सीरीज बनेगी वो क्या बनेगी, लिखिएगा निजाम इम्तियाज, Z5 सुपर सेट है जीरो सेट का, Z5 सुपर सेट है किसका, जीरो सेट का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर ये एक पहली बात समझ लेनी आप सबने कि every group of prime order has exactly one normal series, ये बात भूलिए नहीं है, ठीक है। A group of prime order has exactly one normal series, ठीक है। जो ग्रुप प्राइम ऑर्डर का होगा उसमें नॉर्मल सीरीज की तादाद कितनी होंगी, एग्जैक्टली वन नॉर्मल सीरीज होगी, जो कि मैंने आपके सामने एक मिसाल लिख दी है। अब आप कोई भी प्राइम ऑर्डर का ग्रुप ले लो, जैसे फर्ज कर लो आपने ग्रुप ले लिया ऑर्डर 31 का, अब चूंकि 31 प्राइम है तो ऑर्डर 31 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्राइम वो मिलेगी, आपको नॉर्मल सीरीज मिलेगी, और वो कौन सी होगी कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्डर 31 है ये कंटेन करे किसको, उस ग्रुप की आइडेंटिटी को। समझ आ गई पहली बात की। सबसे छोटी मिसाल और सबसे अहम मिसाल के दोनों बातें यहाँ पे बता दी कि एक ग्रुप में किस कंडीशन के तहत एग्जैक्टली वन सीरीज मिलती है, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास क्या हो, प्राइम हो। और दूसरी तरफ से आए तो वो कौन सी नॉर्मल सीरीज है जो सबसे छोटी होती है, तो वो ये वाली होती है जिसमें ग्रुप जो है वो कंटेन करता है आइडेंटिटी एलिमेंट को। यहाँ से जो दूसरी बात पता चल रही है वो क्या चल रही है कि एक ग्रुप में कम से कम एक नॉर्मल सीरीज लाजमी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर ग्रुप में नॉर्मल सीरीज, अगर ग्रुप का ऑर्डर प्राइम है तो ये तादाद एग्जैक्टली वन होगी, और अगर ग्रुप का ऑर्डर कंपोजिट है तो इनकी तादाद लाजमी तौर पर एक से ज्यादा होगी। अब हम अगली एग्जांपल ये देखते हैं कि अगर किसी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिले, एक क्या कह रहा हूं, किसी भी ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली वन नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मिले, तो फिर हमारे पास क्या शक्ल बनती है जी। निजाम इम्तियाज बुक पर सेकंड एग्जांपल पर आइए। जी सर। If H is a normal subgroup of G, then a normal series for G is superset of H is superset of E. हाँ जी, फिर ये सिचुएशन बनती है, ठीक है, कि अगर सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है तो फिर नॉर्मल सीरीज की शक्ल क्या बनेगी कि G कंटेन करेगा H को और H कंटेन करेगा किसको, E को, ठीक है। जैसे आइएगा इस तरफ आइएगा, डिस्प्ले पर आइएगा। जी सर। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जैसे देखें अगर हम G बराबर S3 ले लेते हैं, ठीक है, और आप जानते हैं कि S3 में एक ही नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप है, लिखिएगा नीचे नीचे H बराबर है 1, A स्क्वायर, 1, A स्क्वायर। अब आप स्टूडेंट्स ये बात जानते हैं कि S3 में इस सब ग्रुप के अलावा कोई और नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप मौजूद नहीं है। तो फिर अगर आपसे ये कहा जाए कि राइट डाउन ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ S3, राइट डाउन ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ S3, तो आप देख सकते हैं कि आपको इस केस के अंदर दो नॉर्मल सीरीज मिलेंगी। लिखिएगा नीचे नंबर 1, S3 contains 1, S3 contains, जब मैं contains बोल रहा हूं तो इसका मतलब है कि सुपरसेट का निशान होगा। S3 contains 1, और दूसरी कौन सी आ जाएगी हमारे पास, S3 contain, जिसको मैंने G लिखा हुआ यहाँ पर, G contains H और H contains 1, G contains H और H contains 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S3 की हमारे पास कुल कितनी नॉर्मल सीरीज आएंगी, दो नॉर्मल सीरीज आएंगी। यानी कि यहाँ से जो हमारे पास पैगाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर हमारे पास ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप हो तो इस केस में ग्रुप की एग्जैक्टली दो नॉर्मल सीरीज बना करेंगी, तो ग्रुप की एग्जैक्टली दो नॉर्मल सीरीज बना करेंगी। जैसे कि आपके पास ग्रुप Z4 है, अब आप जानते हैं कि Z4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप है
और वो कौन से है 0 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको कितनी नॉर्मल सीरीज मिलेंगी, 2 नॉर्मल सीरीज मिलेंगी। एक कौन सी मिलेगी जिसमें जो ट्रिवियल कह सकते हो जिसको, जिसमें Z4 कंटेन करे अपनी आइडेंटिटी को, और दूसरी कौन सी मिलेगी जो Z4 कंटेन करेगा 0 2 के सेट को, और वो कंटेन किसको करेगा आपका 0 के सेट को। तो यहाँ से इन 2 एग्जांपल से हमने 2 बातें सीख ली, दो अंदाज देख लिए कि वो कौन सी कंडीशन है जिसमें एग्जैक्टली 1 नॉर्मल सीरीज मिलती है। इसका मतलब क्या है कि अगर ग्रुप ऑर्डर क्या हो जाए, प्राइम हो जाए। और दूसरी हमने क्या कंडीशन देखी है कि वो कौन से मुकाम है कि जब ग्रुप के पास एग्जैक्टली 2 नॉर्मल सीरीज आएंगी, तो इसकी कंडीशन क्या है, अगर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ एक नॉन ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप आपको मुयस्सर आ जाए। हाँ जी, यहाँ तक की गुफ्तगू में किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वो पूछ लें पहले। हाँ जी, कोई सवाल कि उत्तों ही गल्लां लग रही ने? क्लियर है समझ आ सर रही जी। है। उत्तों लग रही है, लहू क्लियर च है सर। उतरनी चाहिए। हाँ, गल जड़ी हैगी ना वो लहू च उतरनी चाहिए, सिरों उतर नहीं लंघानी। लहू च उतरेगी फिर गल बननी अगे। ठीक है ना, समझ आ रही मेरी बात की? जी सर। जी सर। शाबाश। यस सर। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये करना है कि जो आप लोगों को मैंने 33-34 मशहूर मरूफ तरीके ग्रुप्स दिए हुए हैं, उन तमाम ग्रुप्स के लिए तमाम की तमाम नॉर्मल सीरीज लिखनी है। तमाम की तमाम क्या लिखनी है, नॉर्मल सीरीज लिखनी है। ठीक है, कि राइट डाउन ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ जद्दी पुश्ती तरीकी ग्रुप्स। क्वेश्चन समझ आ गया मेरा? और उसी तरह से करना है अच्छे बच्चों की। हाँ, अच्छे बच्चों की तरह पहले एक ग्रुप के मुतालिक बातें लिखी जाओ, फिर दूसरे के, जिस तरह मैंने आगे आप लोगों को बताया हुआ था उसी तरह से, उसी उसी में अगर जगह छोड़ी हुई है तो वहां पर भी लिख सकते हो कि नॉर्मल सीरीज, ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ Z2, ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ Z3, ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ Z4, Z5, U6, U10, S3, S4 A5, ओहो A5 कह रहा हूँ, A4। फिर 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 अगली इंपॉर्टेंट बात, ये चीज आप लोगों ने डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर भी देखनी है। किसके अंदर देखनी है, डायरेक्ट प्रोडक्ट के अंदर भी देखनी है। लेकिन डायरेक्ट प्रोडक्ट में आपने नॉन अबिलियन ग्रुप्स की तरफ नहीं जाना। जैसे कि फर्ज कर लो Z2 क्रॉस Z4, ये आपके पास आप जानते हैं अबिलियन ग्रुप सब ग्रुप है। जब अबिलियन सब ग्रुप है तो आप जानते हो कि हर अबिलियन ग्रुप का हर एक सब ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल होता है, ताकि काम करना आपको क्या हो जाए, आसान हो जाए। ठीक है जी, अनीजम तरह बुक पर आइएगा, नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा। जी सर। सर नेक्स्ट एग्जांपल है, लेट G इज इक्वल टू G बी द ग्रुप ऑफ डाइहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। हाँ जी, ठीक है, देन A ये इज पढ़ इक्वल, लेंगे, ये पढ़ लेंगे, खुद ही पढ़ लेंगे। आगे चलो, ये बता दिए मैंने इनको बात। चले नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या नीचे उतरे। सर नेक्स्ट है सर रिफाइनमेंट इटसेल्फ। ये अच्छा, रिफाइनमेंट अभी नहीं बतानी, पहले मैं इनको एक दो बातें, रिफाइनमेंट की बात कल होगी। अब आज एक और बात कर, अगला देखो, जब आप सीरीज बना लोगे ना, तो जब सीरीज बना लेंगे तो सीरीज के मुतालिक आपने 2 बातें समझ लेनी है। नंबर 1, लेंथ ऑफ अ नॉर्मल सीरीज। निजम ताज इनको एक साइड पर लिखते हैं, लेंथ ऑफ अ नॉर्मल सीरीज। जी सर। हाँ जी, लेंथ ऑफ नॉर्मल सीरीज से क्या मुराद है? अगर जैसे हमारे पास सीरीज नंबर 1 मौजूद है कि G बराबर, लिखिएगा जरा, G बराबर G नोट कंटेन्स G1, ये दी हुई है विजय खन्ना में, वैसे तो मैं वैसे बता रहा हूँ जरा। G1 कंटेन्स G2 कंटेन्स सो ऑन कंटेन्स G के बराबर E का सेट। सर सीरीज दोबारा से बोलिएगा। G नोट G नोट कंटेन करता है जिनके सुपर G1। सेट है G1 का, सुपर जी सेट है सर। G2, जी सुपर सर। सेट है सो ऑन, जी सर। सुपर सेट है G के नीचे K डाल दें। जी सर।
बराबर है ई का सेट। जी सर। अच्छा स्टूडेंट, अब इसके मुतालिक ये एक नॉर्मल सीरीज है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल सीरीज है। अब नॉर्मल सीरीज की लेंथ से क्या मुराद है, बिल्कुल सीधी सी बात है, नंबर ऑफ टर्म, जितनी टर्म्स इसके अंदर आएंगी वो इसकी क्या कहलाएगी, नॉर्मल सीरीज, वो इसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी, वो इसकी क्या कहलाएगी, लेंथ कहलाएगी। अच्छा मतलब है कि आसान मेथड क्या है, आप अगर देख सकते हैं तो इसके अंदर नहीं, इस तरह ना चलो तुम लोग, इस तरह ना चलो, इस तरह ना चलो, वो एक और डेफिनेशन के बाद में वो बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुल k+1 टर्म्स है ना, तो वो लेंथ हम बाद में पढ़ेंगे, लेंथ से पहले वो भी डेफिनेशन भी आनी, तो उसकी नॉर्मल फैक्टर की डेफिनेशन पहले वो कर लेते हैं, तो ऊपर फिर नॉर्मल फैक्टर की डेफिनेशन कर लो, लेंथ की बाद में करती है। नॉर्मल फैक्टर की डेफिनेशन निजाम क्या, लेंथ ऑफ सीरीज के बजाय लेंथ ऑफ सीरीज को करने के लिए हमें एक और डेफिनेशन चाहिए, वो है नॉर्मल फैक्टर ऑफ अ नॉर्मल सीरीज, नॉर्मल फैक्टर ऑफ अ नॉर्मल सीरीज। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि ये एक हमारे पास नॉर्मल सीरीज है जिसमें क्या बात है कि हर आने वाला, यानी कि ईच जी आई इज नॉर्मल इन gi-1, ये बात हम जानते हैं कि हर आने वाला अपने पीछे वाले के अंदर क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम हर दो फैक्टर्स के जरिए एक फैक्टर ग्रुप यानी कि क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं, ठीक है, हर एक नॉर्मल ये जो है हमारे पास क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं, जैसे कि, और वो जो क्वोशिएंट ग्रुप होता है, हर एक क्वोशिएंट ग्रुप नॉर्मल सीरीज के अंदर जो बनता है उसको हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या है, नॉर्मल फैक्टर है। ये बात मैं लिखवाने लगा हूँ, लिखिएगा निजाम त्याग, देन ईच क्वोशिएंट ग्रुप, then each quotient group जी सर। gi-1 बटा gi-1 बटा, जैसे क्वेश्चन ग्रुप लिखते हैं gi-1 बटा gi, कोमा डाल दो आगे आप, आई की वेरिएशन दे दो, आई बराबर है 1 2 3 अप टू k तक, आई बराबर है 1 2 3 अप टू k तक, is called normal factor of the normal series, is called normal factor of the normal series। ये जो हमने ऊपर नॉर्मल सीरीज लिखी है, इसमें बनने वाला हर एक जो क्वोशिएंट ग्रुप होगा, कंसेक्टिव क्वोशिएंट ग्रुप जो होगा, उसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास क्या है, नॉर्मल फैक्टर है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आई में 1 पुट करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा, g0 बटा g1, लिखिएगा निजाम क्या नीचे, आई अगर हम 1 पुट करते हैं तो क्या नॉर्मल फैक्टर बनता है हमारे पास, g0 बटा g1। जी सर। i2 पुट करें, i2 पुट करें तो देखिएगा क्या बनता है, g1 बटा g2। जी सर। i3 पुट करें, i3 पुट करें, अब स्टूडेंट्स आप बताएं अगर i3 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, G2 by G3। G2 over G3। शाबाश, g2 बटा g3, शाबाश। और कंटिन्यू करें, अब i बराबर k पुट करिएगा निजाम इम्तियाज, i बराबर है k, तो क्या बनेगा हमारे पास, gk-1 बटा gk, gk-1 बटा gk। समझ आ गई बात की, हर दो, क्योंकि हर आने वाला अपने पीछे वाले के अंदर क्या है, नॉर्मल है ना, तो जब नॉर्मल हो जाएगा तो हम उन दोनों के दरमियान क्या बना सकते हैं, क्वोशिएंट, दोनों की मदद से क्या बना सकते हैं, क्वोशिएंट ग्रुप बना सकते हैं, और जो क्वोशिएंट ग्रुप बनता है नॉर्मल सीरीज के अंदर वो क्या कहलाता है, नॉर्मल फैक्टर कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल फैक्टर कहलाता है। अब अगली बात आ गई कि लेंथ ऑफ अ नॉर्मल सीरीज से क्या मुराद है, तो वो लिख दीजिएगा निजाम क्या नीचे, कि द नंबर ऑफ normal factors, the number of normal factors of a normal series
जी सर. is called length of the series, normal series. Number of normal factors, number of normal factors of a normal series is called length of the normal series, is called the length of the normal series. क्या मतलब हुआ कि किसी भी नॉर्मल सीरीज में जितने भी नॉर्मल फैक्टर्स बनेंगे उनकी तादाद को आप काउंट कर लो तो वो क्या बन जाएगी, उसकी सीरीज बन लेंथ, सीरीज की क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी. अब इसका शॉर्टेस्ट वे क्या है, आपने पता क्या करना है स्टूडेंट्स, कि आपने दी गई सीरीज की नंबर ऑफ टर्म्स को देख लेना कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स को देख लेना वो कितनी है. जितनी तादाद आएगी ना उनमें से एक माइनस कर देना, उनमें से क्या कर देना आपने, माइनस कर देना. वो जितना जितना नंबर भी आएगा ना वो उसकी क्या बन जाएगी, नॉर्मल सीरीज की क्या बन जाएगी, लेंथ बन जाएगी. जैसे कि मिसाल के तौर पर निजाम एक मिसाल लिखिएगा नीचे. जी कंटेन करता है एच को, जी कंटेन करता है एच को, जी और सर. एच कंटेन करता है ई को, एच कंटेन करता है ई को. जी सर. अब देखो जरा यहाँ से इसके मैं नॉर्मल फैक्टर बनाऊं, पहला नॉर्मल फैक्टर क्या बनेगा, जी बटा एच, जी सर. और दूसरा क्या बनेगा, एच बटा ई का सेट. जी सर. तो देखो लेंथ कितने कितने नॉर्मल फैक्टर्स बने हैं, दो बने हैं ना, तो इस सीरीज की लेंथ कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी. नहीं नहीं नहीं, दो हो जाएगी ना, देखे ना, दो बने ना नॉर्मल फैक्टर, एक जी बटा एच बने और दूसरा कौन सा बने, एच बटा ई बने. तो कितने नॉर्मल फैक्टर बनी है, दो बनी है ना, तो लिहाजा नॉर्मल सीरीज की लेंथ कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी. अब मैंने फॉर्मूला क्या बताया कि जो सीरीज दी गई है ना उसमें देखो कुल कितनी टर्में आ रही हैं, तीन. एक जी आ रहा है, एक एच आ रहा है और एक क्या आ रहा है, ई आ रहा है. कुल कितनी टर्में आ रही हैं, तीन. तीन में से एक माइनस कर दो, तीन में से क्या कर दो, माइनस कर दो, तो जवाब क्या आ जाता है, दो. तो लिहाजा वो दो इसकी क्या बन जाएगा, सीरीज की लेंथ बन जाएगी. बात अंडरस्टैंड किया आपने, जी सर. यस सर. क्या बात. अब मैंने कुल मिलाकर आपको तीन काम दिए करने के लिए. पहला काम मैंने आपको ये दिया कि फाइंड ऑल नॉर्मल सीरीज ऑफ जद्दी पुष्टि ग्रुप्स. नंबर दो काम ये है कि फाइंड ऑल नॉर्मल फैक्टर्स ऑफ दी सीरीज, जो जितनी सीरीज बने हर एक के नॉर्मल फैक्टर लिखें. और तीसरा काम आपने क्या करना है, राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल सीरीज, राइट डाउन द लेंथ ऑफ ईच नॉर्मल सीरीज. क्लियर होगी बात ये वाली. जी सर. अच्छा, अब आखिरी बात आज के हवाले से कि हमने दो बातें तो तय कर ली कि सीरीज नॉर्मल सीरीज से क्या मुराद ले रहे हैं, दूसरा नॉर्मल सीरीज के अंदर नॉर्मल फैक्टर से क्या मुराद है, और उसकी लेंथ से क्या मुराद है. अब बात ये आ गई कि सीरीज के अंदर जो जी है, एच है, ई है, इनको हम क्या बोलते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सब नॉर्मल सब ग्रुप. इनको हम क्या बोलते हैं, सब नॉर्मल सब ग्रुप. क्या मतलब है कि each term of a normal series, each term of a normal series is called subnormal subgroup. जो भी हमारे पास नॉर्मल सीरीज के अंदर टर्म्स आते, जैसे हम आमतौर पर सीरीज के अंदर टर्म्स बोलते हैं ना, उनको ए नॉट, ए वन, ए टू पर टर्म्स बोलते हैं. यहाँ पर हम उनको टर्म्स नहीं बोलेंगे बल्कि उनको हम क्या बोलेंगे, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स बोलते हैं, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स बोलते हैं. तो यहाँ तक आप लोगों ने इस काम को कंप्लीट करना है कि आपके पास यानी कि अगर कोई ग्रुप दिया जाए उसके अंदर कितनी नॉर्मल सीरीज बनती हैं, उन नॉर्मल सीरीज के अंदर नॉर्मल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, और फिर ये कि उसकी लेंथ क्या होती है. अब जब भी आपके पास किसी भी ग्रुप के अंदर नॉर्मल सीरीज के हवाले से बात करेंगे तो आपके पास दो तरह की सूरत हाल पेश आएंगी सीरीज के अंदर. सीरीज के अंदर आपको दो तरह की सीरीज नजर आएंगी. जैसे सबसेट्स के मुतालिक जब आप किसी भी सेट के सबसेट्स के मुतालिक बात करते हैं तो आपको दो तरह के सबसेट्स मिलती हैं, एक जो डिसजॉइंट होती हैं और दूसरा जो आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, तीसरी कोई शक्ल नहीं होती है. ठीक है ना, एक डिसजॉइंट होते हैं या दूसरी कौन सी शक्ल होती है, जो क्या कर रहे होते हैं, ओवरलैप कर रहे होते हैं.
इसी तरह की यहाँ भी कुछ सूरत हाल आएंगी। सीरीज के अंदर भी दो तरह की सीरीज होती हैं, एक ग्रुप के अंदर, उनकी जो टाइप्स हैं और उनके मुतालिक क्या खसूसियात हैं वो जो हम अपने अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आपने तजर्बे के लिए क्या काम करना है, अब्दुल मजीद की किताब के साथ साथ विजय खन्ना की किताब से भी नोटेशन को समझने के लिए जरा आपने एक दफा डेफिनेशन को वहां से भी देख लेना है। बस इस बात का ध्यान रखना है, जब वहां पर आप डेफिनेशन को देखेंगे तो फिर इंडेक्स चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं ना, तो जी आई नॉर्मल है GI-1 में, वहां जाएंगे तो वहां पर GI नॉर्मल हो जाएगा GI+1, क्योंकि वहां पे आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना। जैसे वो भेड़िए की और मेमने की कहानी है ना, जो खाना चाहता है उसको, तो वो कहता है कि पानी मेरी तरफ से गंदा नहीं आ रहा है, तुम्हारी तरफ से गंदा आ रहा है, वो कहता है पानी तो आपकी तरफ से आ रहा है। तो वही बात है, कहीं ऊपर से स्ट्रीम नीचे आ रही होगी, कहीं नीचे से ऊपर आ रही होगी, तो दोनों में इंडेक्सिंग का आपने ध्यान करना है। लेकिन जो भी पैटर्न रखना है आपने सोच समझ के रखना है कि आपने किस तरह से बातों को डील करना है। फिलहाल जो अभी आज हमने डेफिनेशंस की हैं, इनमें जो पानी है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आ रहा है। तो तभी हम कह रहे हैं कि जो GI है वो नॉर्मल है किसके अंदर, GI-1 के अंदर। और आई का वेरिएशन हमने कहाँ से कहाँ तक दिया है, 1 से लेकर तो K तक दिया है, जैसे कि अभी हमने आपके सामने बात को डिस्कस की है। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के हवाले से कोई सवाल है तो फटाफट से पूछ लो। सर सब नॉर्मल सीरीज की डेफिनेशन बताएगा। ईच टर्म ऑफ Each term of a normal series is called subnormal subgroup. सबनॉर्मल सीरीज और चीज है, सबनॉर्मल सीरीज और चीज है। मैंने सबनॉर्मल सीरीज की बात नहीं की, सब नॉर्मल सब ग्रुप की बात की है। सब नॉर्मल के जो नॉर्मल सीरीज के अंदर आने वाले फैक्टर्स हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, सब नॉर्मल सब ग्रुप्स नाम देते हैं उनको। सर फिर जी ईच टर्म ऑफ सब